हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ यात्रा। इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। एक पेड़ प्रति वर्ष अपनी ऊंचाई का 1/8 भाग बढ़ता है। यदि आज उसकी ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है तो 2 वर्ष बाद वह कितना बढ़ेगा। तो हमें 2 वर्ष बाद उसकी हाइट निकालनी है। हमें प्रेजेंट हाइट उस पेड़ की दी हुई है, वो कितनी है? वो दी हुई है 64 सेंटीमीटर। तो 64 सेंटीमीटर उसकी प्रेजेंट हाइट है और वो प्रति वर्ष कितना बढ़ता है? 1/8, जो प्रेजेंट हाइट है उसका 1/8 भाग बढ़ता है। ठीक है, इतना वो बढ़ता है, यानी वो प्रति वर्ष 8 से क्या हो जाता है? 9। 1/8 का मतलब क्या है? वो प्रति वर्ष क्या होगा? 8 से 9 हो जाएगा। अगर उसकी हाइट अभी 8 है तो वो अगले वर्ष 9 हो जाएगी। तो यानी कि 64 पहले वर्ष में वो कितना बढ़ेगा? 8 से 9 हो जाएगा, मतलब इसको 9 × 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली फिर ये उसकी हाइट बन जाएगी। फिर अगले वर्ष में वो इसका इस पूरे का 8 से 9 हो जाएगा। तो इसके लिए, इसको फाइंड करने के लिए भी हम क्या करेंगे? इसको 9/8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना आ रहा है? ये 8 पे गया, ये 8 पे गया, तो कितना गया? 81। तो 81 सेंटीमीटर जो होगा वो आपका आंसर होगा। सो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रतियोगिता में 5 बच्चे भाग लेते हैं। प्रत्येक बच्चा एक दूसरे के साथ खेलता है, तो कितने खेल खेले गए? हमें खेल निकालने, कितने खेल खेले गए। जब दो बच्चे आपस में हाथ मिलाते हैं, दो अलग अलग बच्चे, तो वो दो अलग अलग खेल खेलते हैं। तो असल में हमें फाइंड क्या करना है? हमें असल में टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक फाइंड करनी है कि कितने टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक की पॉसिबिलिटीज क्या होंगी। मतलब हमें 5 में से सिलेक्शन करनी है 2 की। ठीक है, 5 में से जब भी सिलेक्शन करनी हो 2 की, हम कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं। 5 हैंड है, उनमें से 2 को सिलेक्ट करने हैं, तो ये हमें क्या देगा? ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन देगा। मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल हैंडशेक देगा। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल हैंडशेक हमारे पास आ गए, तो मतलब हमारे पास क्या आएंगे? नंबर ऑफ खेल, कितने खेल उन्होंने खेले। तो जब भी हम सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, हम 2 अलग अलग हैंड को सिलेक्ट कर रहे हैं, हम कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। और अब जनरल फॉर्मूला अगर कॉम्बिनेशन का हम देखें, वो क्या होता है? n अपॉन आर फैक्टोरियल। इसको ऐसे भी डिनोट कर देते हैं, तो आप ऐसे कर लीजिए n-r। अब फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल का मतलब, n का फैक्टोरियल मतलब n से पहले आने वाले सभी नेचुरल नंबर की मल्टीप्लिकेशन। जैसे 5 का फैक्टोरियल अगर हम देखें, वो क्या होगा? 5 और 5 से पहले आने वाले सभी नेचुरल नंबर की मल्टीप्लिकेशन। तो ये कितना आएगा हमारे पास? 120। तो हमें 5c2 फाइंड करना है। वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? 5 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल इंटू 5 - 2 का फैक्टोरियल। तो कितना आ गया? इसको लिखते हैं 5 × 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को हम ऐसे 5 फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। और ये 5 - 2 क्या हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया और यहाँ से क्या आएगा? 5 × 4, 5 × 4 और 2 फैक्टोरियल क्या आएगा? 2 × 1 यानी कि 2। तो कैंसिल हो गया हमारे, कितना आ गया? 5c2। तो टोटल वो बच्चे कितने खेल खेलेंगे? 10 खेल खेलेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुना है। लेट कर लेते हैं, x जो है वो लड़कों की संख्या को दर्शाता है और y जो है वो लड़कियों की संख्या को दर्शाता है। तो उन्होंने हमें दिया हुआ है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुना है। मतलब x जो होगा y का 3 गुना होगा। तो ये हमारी एक इक्वेशन होगी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को प्रदर्शित नहीं करता? तो हमें चेक करना है इन ऑप्शन में से कौन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं होगा। ठीक है, तो हमें ये बताना है। तो यहाँ से हमें पता लगा कि टोटल होंगे, टोटल स्टूडेंट में क्या आएंगे? लड़के और लड़कियाँ, एक्स और वाई दोनों आएंगे। अब मुझे पता एक्स जो है वो कितना है? 3y और वाई तो वाई है, तो 4y आ गया। तो टोटल लेट कर लो z था, तो z जो भी होगा वो 4 का मल्टीपल होगा, या ऐसे भी कह सकते हो वो 4 से पक्का डिवाइड होगा। तो ऑप्शन में आप चेक कर लो कौन सी संख्या है जो 4 से डिवाइड नहीं होती। ए ऑप्शन को देखें, 48 4 से डिवाइड होता है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। बी 44 भी 4 से डिवाइड होता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। सी 42 ये 4 से डिवाइड नहीं होता, ये रिमाइंडर 2 देगा, ये डिवाइड नहीं होता, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। डी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। डी ऑप्शन क्या हमारा 40, ये भी 4 से डिवाइड होता है। तो वो पूछ रहा है इनमें से कौन सी संख्या टोटल स्टूडेंट नहीं होगी। तो अगर 42 जेड को अगर मैं 42 ले लूँ, तो 42 = 4y। कोई भी यहाँ पे मैं नेचुरल नंबर पुट करूँगा, मेरा कभी 42 नहीं बनेगा। तो ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा आंसर होगा। ऑप्शन सी जो होगा हमारा आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या के 2/3 में से 50 घटाने पर परिणाम
40 तथा संख्या के 1/4 के जोड़ के बराबर होता है तो संख्या क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है। लेट कर लो वो संख्या जो है, लेट कर लेते हैं वो संख्या जो है वो हमारी है, संख्या आप लेट कर लो हमारी संख्या क्या x है। तो कहते हैं एक संख्या के 2/3, तो इसके 2/3 में से 50 घटाने पर परिणाम 40 तथा संख्या के 1/4 के जोड़ के बराबर है, तो 100/4 के जोड़ के बराबर है। तो यही वो कह रहा है, किसी संख्या, वो संख्या हमने ले ली x, इसके 2/3 में से 50 घटाने पर परिणाम जो आएगा 40 आएगा तथा उसी संख्या के 1/4 का जोड़ मतलब इसी के इक्वल होगा, तो संख्या क्या होगी, तो हमें x फाइंड करना है। तो ये 50 इधर ले जाते हैं, ये x वाली टर्म एक तरफ ले आते हैं, तो कितना आएगा 2/3 x/4 40 + 50। तो यहाँ से x बाहर आ जाएगा, 2/3 1/4, ये कितना आ गया 90। इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा 8 - 3/12 = 90। तो कितना आ गया x 5/12 = 90। ये कितने पे गया 18 पे गया, तो x कितना आ गया 12 × 18। तो ऑप्शन हमारा आंसर जो भी आएगा इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 18 को 12 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 16, 1 कैरी 2 × 8 10 11 आएगा, 1 कैरी किया था हमने, 1 कैरी फिर से आएगा तो 216। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 216। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो आपका आंसर होगा, ऑप्शन डी हमारा आंसर है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।